आइए आज द ट्रू ब्यूटी इस कविता का जो सेंट्रल आइडिया देखते हैं, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 12 की दूसरी कविता है और परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल क्वेश्चन आते रहते हैं। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ प्लस ट्रू ब्यूटी, दोनों बहुत महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया। उसका बना चुके हैं सेंट्रल आइडिया की वीडियो, इसका जो है चलिए देखते हैं। तो सेंट्रल आइडिया देखिए, द ट्रू ब्यूटी इज एन इंस्पायरिंग पोएम। ट्रू ब्यूटी है एक इंस्पायरिंग माने होता है प्रेरणादायक, पोएम माने कविता। तो ट्रू ब्यूटी एक प्रेरणादायक कविता है बाय थॉमस कैर्यू के द्वारा लिखी गई। ये बाय मतलब की या के द्वारा लिखी गई। तो ट्रू ब्यूटी थॉमस कैर्यू की एक प्रेरणादायक कविता है। क्योंकि देखिए सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका क्या है कि पहले ये बताओ कि कैसी कविता है, कौन इसको लिखा है। ठीक है, तो कैसी कविता है बाय करके आप कवि का नाम लिख दो, हो गया कौन लिखा है। उसके बाद जो है इसमें कविता में क्या क्या बताया गया है उसको आप थोड़े में केंद्रीय भाव आपको स्पष्ट करना। तो हो गया ट्रू ब्यूटी इज एन इंस्पायरिंग पोएम बाय थॉमस कैर्यू। ट्रू ब्यूटी थॉमस कैर्यू की एक प्रेरणादायक कविता है। द पोएट हैज कॉन्डेम्ड द फिजिकल ब्यूटी। इस कविता में क्या कहा गया? द पोएट हैज कॉन्डेम्ड, कवि ने कॉन्डेम्ड माने होता है निंदा करना, निंदा किया है। द फिजिकल ब्यूटी माने होता है शारीरिक सौंदर्य, कवि ने शारीरिक सौंदर्य की क्या किया है? निंदा किया है। एंड हैज प्रेज द स्पिरिचुअल ब्यूटी, आत्मिक सौंदर्य की क्या किया है? प्रशंसा किया है। तो देखिए स्पिरिचुअल ब्यूटी, स्पिरिचुअल की स्पेलिंग आप सही कर लीजिए, थोड़ा सा गलत है, ठीक है, क्योंकि हम बोल के लिखवाते हैं तो आप लोग कोई गलत लिख देते हैं, तो इसलिए आप इसको बताते समय अर्थ हम सही करवाते हैं। ठीक, तो इसको आप सही कर लिया करो, इसलिए अर्थ बताते हैं ताकि गलत हो तो सही कर लें सब लोग। क्लियर? अर्थ भी बताते हैं, वीडियो भी बन जाती है, दोनों काम हो जाता है, तो इससे पता चल जाता है कौन गलती कहाँ कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअल की स्पेलिंग होगा SPIRIT, यू के बाद AL लिखना पड़ेगा। ठीक है, यू के बाद ए तब रहेगा यल, SPIRITUAL, स्पिरिचुअल ब्यूटी। एंड हैज प्रेज द स्पिरिचुअल ब्यूटी, और आत्मिक सौंदर्य की क्या किया है? प्रशंसा किया है। द ब्यूटी ऑफ रोजी चीक, गुलाबी गाल का सौंदर्य। कोरल लिप, मूंगे के समान गहरे लाल होठ का सौंदर्य। एंड स्टार लाइक आइज, और सितारे जैसी आंखों का सौंदर्य। इज फिजिकल ब्यूटी, कैसा सौंदर्य है? फिजिकल माने शारीरिक सौंदर्य है, कब इनको शारीरिक सौंदर्य का नाम दिया है। फिर बता दे रहे हैं, द ब्यूटी ऑफ रोजी चीक, कोरल लिप एंड स्टार लाइक आइज इज फिजिकल ब्यूटी। गुलाबी गाल, गहरे लाल होठ, सितारे जैसी आंखों का सौंदर्य शारीरिक सौंदर्य है। इट इज नॉट रियल ब्यूटी, नॉट मन नहीं, यह रियल माने सच या वास्तविक असली, यह असली सौंदर्य नहीं है, वास्तविक सौंदर्य नहीं है। बिकॉज क्यों वास्तविक सौंदर्य नहीं है? क्योंकि इट कम्स टू एन एंड, यह समाप्त हो जाती है। कम्स टू एन एंड माने होता है समाप्त होना, COMES कम्स, TO2 AN एंड। ठीक है, कम्स टू एन एंड माने समाप्त होना, ये फ्रेज है। एन एंड अलग अलग रहेगा, एन रहेगा अलग, एंड रहेगा अलग। विथ द पैसेज ऑफ टाइम, विथ द पैसेज ऑफ टाइम माने होता है समय की गति के साथ, ये भी मुहावरा है, फ्रेज है। विथ द पैसेज ऑफ टाइम है समय की गति के साथ या आने वाले समय में। तो फिर से बता देना है, इट इज़ नॉट रियल ब्यूटी, यह वास्तविक सौंदर्य नहीं है। बिकॉज क्योंकि इट कम्स टू एन एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि यह समय की गति के साथ क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, जिस तरह समय बीतता जाता है वह यह भी समाप्त होता चला जाता है। क्लियर? आने वाले समय में समाप्त हो जाता है। इस तरह से आप हिंदी समझते रहोगे ना, तो हिंदी जानते रहोगे तो आप बना के लिख दोगे सेंट्रल आइडिया, आपको गलत नहीं होगा। क्लियर? 7 नंबर में कितना कम तो 4 तो पा ही जाओगे, 5 पाओगे, 6 पाओगे, बहुत अच्छा लिख दोगे, 7 भी पा सकते हो। देखिए, ऑन द अदर हैंड माने दूसरी ओर देखें तो, हैंड भी हाथ नहीं होगा, ये यूज है, ऑन द अदर हैंड फ्रेज है, इसका मतलब होता है दूसरी ओर देखें तो, या इसके विपरीत। द ब्यूटी ऑफ हार्ट एंड सोल, हृदय और आत्मा का सौंदर्य, हृदय और आत्मा का सौंदर्य। एंड गुड कंडक्ट, और अच्छे आचरण का सौंदर्य। और जेंटल थॉट्स, सभ्य सोच का सौंदर्य। एंड लव, जेंटल थॉट्स एंड सभ्य सोच और प्रेम का सौंदर्य। इज स्पिरिचुअल ब्यूटी, कैसा सौंदर्य है? आत्मिक सौंदर्य होता है। फिर से बता दे रहे हैं, ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर देखें तो, द ब्यूटी ऑफ हार्ट एंड सोल एंड गुड कंडक्ट, जेंटल थॉट्स एंड लव। करें कि हृदय और आत्मा और अच्छे आचरण, सभ्य सोच और प्रेम का सौंदर्य आत्मिक सौंदर्य होता है। बिकॉज क्योंकि इट नेवर कम्स टू एन एंड, क्योंकि यह कभी समाप्त नहीं होता। इट नेवर कम्स टू एन एंड, कभी समाप्त नहीं होता। सो वी शुड डेवलप, इसलिए हमें विकसित करना चाहिए। डेवलप में ईडी नहीं रहेगा, इसको डेवलप खाली
लिखना है आपको, DEVLOP, ठीक है ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, विकसित करना चाहिए द स्पिरिचुअल ब्यूटी, आत्मिक सौंदर्य, इसलिए हमें आत्मिक सौंदर्य को विकसित करना चाहिए। क्लियर। अब ये आपका सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो गया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि सभी की मदद हो सके और सब अच्छे से पढ़ सकें, यूपी बोर्ड 2021 के लिए अच्छी तैयारी कर सकें। और अब इसके बाद अगले 3 पार्ट, पोएम नंबर 3, उसका हम सेंट्रल आइडिया, एक्सप्लेनेशन सब कुछ बताएंगे। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, घंटी दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।